ब्रांड न्यू रिवो की प्राइस में अगर आपको ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर वी 2026 मॉडल और ये फॉर्च्यूनर टोटली वर्थ इट है क्योंकि ये गाड़ी कम पैसों में फीचर सिग्मा जितनी ऑफर करती है और ये गाड़ी 4x4 भी है। पहले पेट्रोल वाली गाड़ी 4x4 नहीं होती थी बट अब इसको कर दिया गया है और इसमें टेल गेट भी पावर्ड है और फ्रंट एंड भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था, ऑब्वियसली फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और सिग्मा में या फिर उससे नीचे वाले वर्जन में लुक ऐसा आता है। लेजेंडर का लुक थोड़ा डिफरेंट है और GR स्पोर्ट का भी। बाय द वे आप इस गाड़ी को कन्वर्ट करवा के भी वैसे लुक दे सकते हैं। जहां तक बात है इस गाड़ी की तो इसमें हेडलाइट ये सिंपल सी आती है। ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसके अलावा फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसमें फॉग लैंप LED में आते हैं। डीआरएल यहाँ पे नीचे भी दी गई है जो कि इंडिकेटर भी स्विच करती है। ओवरऑल इसकी लुक सही बल्कि और मैसिव है। लोग इसको कंपेयर करते हैं हैवल वगैरह से, लेकिन ये गाड़ी हैवल से एनी डे एक बेहतर ऑप्शन है। साइज के लिहाज से ये ज्यादा बड़ी है और ये प्रॉपर SUV है। हैवल वगैरह सारी क्रॉसओवर्स होती हैं और वो इस तरह की ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती जो कि इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल है तो इसमें जो 2.7 आता है प्राडो वाला, कंपैरेटिवली जो इसमें डीजल इंजन आता है वो एवरेज के लिहाज से थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। बट ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्मूथ है। इसकी राइड आपको प्राडो जैसी लगेगी खड्डों के अलावा। चलाने में ये गाड़ी प्राडो की तरह स्मूथ है और डीजल गाड़ी से बहुत ज्यादा बेहतर है। इसका धुआं भी नहीं होता। ये गाड़ी बेशक आधा पौना घंटा भी एक जगह पे ऑन खड़ी रहे तो आपको सांस लेने में इशू नहीं होता, जबकि फॉर्च्यूनर तंग करती है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। वाइपर्स में रेन सेंसिंग आते हैं और रेड लुक भी इस गाड़ी का सही पैसे पूरे करता है। ओवरऑल ये गाड़ी बैक से भी सही बल्कि और मैसिव सी है और इसमें बॉडी किट्स के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लेकिन इस गाड़ी के बारे में बेस्ट चीज ये है कि इसमें टेलगेट पावर्ड आता है। पहले 2.7 वाला वेरिएंट पावर टेलगेट ऑफर नहीं करता था, ये सिर्फ डीजल वाली गाड़ी में आता था, बट अब ये 2.7 वाली गाड़ी भी ऑफर कर रही है। इसमें से छोटे वर्जन भी आते हैं जिनमें आप डिग्गी हाथ से खोलेंगे। बाकी ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर SUV है। इसमें थर्ड सीट्स दी गई हैं जिनको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करेंगे। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं प्राडो पे तो उसमें सीट्स इलेक्ट्रॉनिक आ जाती हैं। बैक पे इसमें 2 लोग आप बिठा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें फ्लोर बेड की बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है और हेडरूम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। तो यहाँ पे 2 लोग आप फिट कर सकते हैं, कंफर्टेबली नहीं बैठेंगे। थर्ड रोड पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर ये एयरमेट्स दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, लाइट्स दी गई हैं, कप होल्डर्स भी आते हैं और स्टील गेट हेड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे करना है इसकी गाड़ी मैंने पहले बनाई हुई है जो कि आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि छोटा वर्जन है तो इसमें क्रोम काफी आता है। यहाँ भी क्रोम है, इस पट्टी के नीचे भी क्रोम है, जगह जगह क्रोम है। जो इसके बड़े वर्जन हैं वो गाड़ियां ऑल ब्लैक हो जाती हैं। इसमें यहाँ पे ऊपर ये प्रॉपर स्पॉइलर दिया गया है और ये गाड़ी शार्क फिन एंटीना भी ऑफर करती है जो कि शायद आप कभी नोटिस भी ना करें बट यहाँ पे आता है। वाइपर इसमें यहाँ सामने ही दिया गया है, प्राडो में यहाँ पे हिडन आता है और ये गाड़ी प्रॉपर स्पेयर टायर भी ऑफर करती है जो कि यहाँ पे नीचे माउंटेड है। और बॉडी टाइप के लिहाज से गाड़ी एक प्रॉपर SUV है। हैवल वगैरह क्रॉसओवर होती हैं, ये गाड़ी प्रॉपर लेदर फ्रेम के ऊपर बेस्ड है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ऊंची है और इसके अलावा इसमें 4x4 की प्रॉपर कैपेबिलिटीज हैं। ये सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव वाला शशका नहीं है, ये गाड़ी ऑफ रोड में आपको सही बताएगी। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। एक चीज गाड़ी में वियर्ड है और वो ये है कि इसमें बैक पे सस्पेंशन लीक स्प्रिंग्स आता है। लाइक खड्डों पे गाड़ी आपको थोड़ा तंग करेगी, प्राडो वगैरह से बेहतर ऑप्शन होती है। बाकी एक चीज गाड़ी में वियर्ड है वो ये है कि इसमें चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल नहीं आता। रिवो भी ऑफर करता है, प्राडो में भी आता है। आई एम नॉट श्योर कैसे क्यों निकाल दिया गया। बाकी इसमें थर्ड रो की एंट्री के लिए भी यहीं से जगह दी गई है। आप इन सीट्स को इस तरह से फोल्ड करके बैक पे एंटर कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर क्वार्टर ग्लास वगैरह आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और रूफ इस गाड़ी में फिक्स्ड आती है। ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती ही नहीं है ना पाकिस्तान में ना अक्रॉस द ग्लोब और इसकी वजह यह है कि सनरूफ आना शुरू होती है प्राडो से ऑनवर्ड्स। अगर ये गाड़ी सनरूफ ऑफर कर देती तो हर बंदा ये गाड़ी लेता, प्राडो कोई भी ना लेता और यही वजह है कि पाकिस्तान में और इवन वर्ल्ड वाइड भी इसको बिल्कुल बेसिक रखा गया है छत के लिहाज से। और इंटीरियर गाड़ी का मोर लेस सिग्मा जैसा ही है। इसमें वही कलर टोन फॉलो की गई है और फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी उतनी ही लोडेड है। ये गाड़ी छोटा वर्जन बट स्टिल यहाँ फीचर्स पूरे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है और इसके अलावा सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसके डैशबोर्ड पे भी। मोर ऑफ दैट लेटर। जहां तक बात है सीट्स की तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इनको मैं इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ और ये चीज पहले पेट्रोल वाले वेरिएंट पे नहीं थी। थ्री सीट्स हैं पूरी ही लेदर स्टिच्ड और ये कैमल ब्राउन कलर में है। फिर इसका सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड में भी और डोर्स में भी। डोर भी इस गाड़ी के लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और ये गाड़ी क्योंकि एक प्रॉपर SUV है तो यहाँ भी अच्छे खासे मैसिव। एम्बी लाइटिंग इस गाड़ी में नहीं आती, लेजेंडर ऑफर करती है। बट एक वियर्ड चीज है वो ये है कि GR स्पोर्ट से एम्बी लाइटिंग खत्म कर दी गई है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। सेम लेदर इसका ये यहाँ पे कंटिन्यू करता है। फॉर्च्यूनर के बारे में एक और चीज ये है कि इसमें जो ये वाला कंपार्टमेंट है इसमें कूल बॉक्स आता है। यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं जिनको आप ओपन करके AC की हवा को यहाँ पे आने दे सकते हैं और फिर उससे आपकी ड्रिंक्स वगैरह जो यहाँ पे आप रखेंगे वो ठंडी रहेंगी। फिर यहाँ पे ये फॉर्च्यूनर की छोटी सी बैजिंग दी गई है। नीचे एक और कंपार्टमेंट है जिसको आप चाबी से लॉक भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड इसका मेरे ख्याल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। अब ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहे हैं या फिर अगर आप GR स्पोर्ट की बात करें तो वो 2.25 करोड़ की है बट उसका डैशबोर्ड भी इसी तरह प्लास्टिक का होता है। तो ये मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग है और ये चीज बेहतर हो सकती थी। बाकी मीटर की हाउसिंग इसमें प्रॉपर लेदर की फिनिश में दी गई है। फिर इसके अलावा एयर वेंट्स में नॉर्मल से हैं। सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इसमें स्क्रीन थोड़ी बेसिक आती है। जो इसके बड़े वर्जन हैं GR स्पोर्ट वगैरह उसमें स्क्रीन थाईलैंड जैसी आती है।
थाईलैंड वाली स्क्रीन में सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है और फीचर थोड़े ज्यादा होते हैं, इसमें फीचर्स कम है और सॉफ्टवेयर भी बेसिक सा है। बाकी इसमें ये नीचे क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल जोन, 2 जोन से इसकी यहाँ के लिए हैं, लेकिन रेयर के लिए अलग से पूरी जोन आती है। इस गाड़ी के बारे में एक और बेस्ट चीज ये है कि ये गाड़ी 4x2 में भी आप स्विच कर सकते हैं। प्राडो में यही इंजन आता है, लेकिन वो गाड़ी ऑल टाइम 4x4 होती है। इसमें आप पावर को सिर्फ रेविस पे कर सकते हैं और फिर इसकी एवरेज बेहतर आती है। प्राडो की एवरेज कम होने की मेन वजह ही उसका ऑब्लिक ड्राइव होना है। बाकी आप इसको H4 और L4 में इसे स्विच कर सकते हैं। L4 मींस लो गियर और H4 मींस हाई गियर, यानी कि गाड़ी 4x4 पे चलते हुए हाई गियर्स में जाएगी और L4 में गाड़ी 4x4 पे चलते हुए हाई गियर्स में नहीं जाएगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे डैक दिया गया है, डाउन असिस्ट कंट्रोल, जो कि इसमें शुरू से नहीं आ रहा, बाद में दिया गया था। फिर नीचे यहाँ पे ये कप होल्डर्स वगैरह आते हैं और इसका यहाँ पे ये गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें गेयर सिलेक्शन है PRND और स्पोर्ट्स स्पीकर, आप मैनुअली इसको यहाँ से चला सकते ही हैं, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे भी आते हैं। इसके पैडल शिफ्टर्स ये ब्लैक कलर के हैं, GR स्पोर्ट सिल्वर कलर की ऑफर करती है। पीछे इसकी ड्राइव मोड दिए गए हैं, इको और पावर, दैट्स इट। पीछे ट्रैक्शन कंट्रोल है और उसके अलावा डिफरेंशियल लॉकिंग है। इसमें सेंटर कंसोल भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन ये है बिल्कुल बेसिक सा। ना यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट आते हैं, ना यहाँ पे कुछ और खास आता है। बाकी गाड़ियां यहाँ पे बहुत सी चीजें ऑफर करी होती हैं, बट इसका ये बेसिक सा है, मेनली क्योंकि इसके फीचर निकाल के या तो पीछे दे दिए गए हैं या फिर अंदर दे दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में पूरा ही लेदर स्टिच आता है और यह भी मल्टीमीडिया वाला। फीचर्स के लिहाज से ये GR स्पोर्ट जितना ही इक्विप्ड है, लेकिन GR स्पोर्ट में यहाँ पे GR की बैचिंग भी आती है। ये क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, लेकिन एडाप्टिव नहीं है। बाकी जहां तक बात है मीटर की, तो इसमें सेम टू सेम सिग्मा जैसा आता है। इसमें ब्लू सा एक शेड दिया गया है जो कि लुक्स को बेहतर बना रहा है ये मीटर 200 तक, और इसके सेंटर में स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी की स्टार्ट शो करवाएगी। ये क्योंकि फेसलिफ्ट के बाद वाला वर्जन है, तो इसमें ये गाड़ी आपको टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है। टायर टर्निंग रेडियस पहले नहीं था। यहाँ पे ग्राफिक्स भी सेम टू सेम प्राडो वाले दिए हुए हैं, हालांकि ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर। अगर आप गौर करें तो ये प्राडो बनी हुई है, यहाँ मेरे खास से जोड़ा गौर करना चाहिए था। बाकी विंडोज गाड़ी में चारों ही सिंगल टाइप वाली आती है। साइड मिरर को आप यहीं से अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर इसमें ड्राइवर के लिए रेयर व्यू मिरर है, ये भी ऑटो डिमिंग वाला है, इसको भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ और इसकी कैबिन लाइट्स भी LED में आती हैं। फिर इसमें यहाँ पे ये गाड़ी सनग्लास होल्डर भी ऑफर करती है और बैक पेस में 2 से 3 लोग इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली नहीं बैठेंगे क्योंकि सस्पेंशन बैक पेस में कमानियां आती हैं। बाकी इसमें फीचर्स अच्छे हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से पूरी क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है। ये चीज प्राडो में भी नहीं आती। प्राडो में बैक पे सिर्फ वेंट्स आते हैं, बट इसके केस में आप इसकी फैन स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज प्राडो में नहीं आती। फिर इसके रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे अलग से ये वेंट्स दिए गए हैं और थर्ड रो सीट्स के लिए भी वेंट्स आते हैं। फिर सीट्स में यहाँ पे सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है, जिसको निकाल के एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे पावर आउटलेट भी दिए गए हैं और नीचे एक और यहाँ पे सॉकेट दिया गया है जहाँ पे अपना आम जो वॉल माउंट वाला चार्जर होता है उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ ये प्रॉपर स्विच है जहाँ पे आप कुछ भी लगा के पावर कर सकते हैं। फिर रेयर सीट्स फोल्डेबल हैं, इनको आप काफी हद तक रिक्लाइन करके अपना एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ भी लॉक होती हैं और यहाँ भी लॉक होती हैं। बाकी एंट्री एग्जिट का मैंने आपको पहले बताया था, इसमें है तो आसान, लेकिन यहाँ क्योंकि ग्रैब हैंडल नहीं है तो मोस्टली लोग इसमें हेडरेस्ट को पकड़ के चढ़ रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज है और बेहतर हो सकती थी। फ्लोर बेड इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता है। लेग रूम और हेडरूम का इसमें कोई इश्यू नहीं है। जहां तक बात है टायर साइज की, तो ये है इसमें 265, 60 और 18 सिग्मा में, और इस गाड़ी में रिम ये वाला आता है सिल्वर कलर का। फिर लेजेंडरी में रिम डिफरेंट है, GR स्पोर्ट में भी रिम डिफरेंट है। साइज सबका सेम है ये 18 इंच का ही रिम सब गाड़ियों में। टायर्स में आता है डनलॉप ग्रैंड ट्रैक, जो कि टोयोटा की मोस्टली गाड़ियां ऑफर करती हैं। इवन LX 600 भी यही टायर आता है। फिर इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, ऑटो वाला फीचर भी इनमें आता है, लेकिन ये 360 कैमरास नहीं ऑफर करते। नया वाला अगर आप GR स्पोर्ट लेते हैं तो वो गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर कर रही है, बट वो आप लेकर आफ्टर मार्केट लगवा भी सकते हैं। विंडोज स्काई में सारी ही ट्रांसपेरेंट आती हैं और सिग्मा में और इस छोटे वर्जन में ये डोर हैंडल्स क्रोम में आते हैं। इसके जो बड़े वर्जन हैं उनमें ये चीजें ब्लैक हो जाती हैं। फिर इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है और इसका जो ये फुट स्टेप है ये भी सिल्वर कलर का है। GR स्पोर्ट में ब्लैक आउट हो जाता है। और जहां तक बात इस गाड़ी के इंजन की, तो ये है 2700 सीसी पेट्रोल। फॉर्च्यूनर में आपको ये इंजन बहुत ही कम नजर आएगा क्योंकि हर बंदा इसमें डीजल लेता है और उसकी वजह मेनली इसकी एवरेज ही है। इस गाड़ी की एवरेज कंपैरेटिवली कम है, ये आपको 7-8 की एवरेज देगी। प्यार से चलाने पे ये 9 भी जा सकती है, जबकि डीजल वाली गाड़ी इजीली 10-12 की एवरेज दे देती है। फिर पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी थोड़ी कम है। ये गाड़ी 164 हॉर्स पावर यूज करती है, जबकि फॉर्च्यूनर जो डीजल वाली है वो 201। इसका टॉर्क है 245, उसका टॉर्क है 500, यानी कि ऑलमोस्ट डबल का फर्क है टॉर्क के लिहाज से। लेकिन ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्मूथ है। इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तब इसका स्टार्टअप सुनिएगा, बिल्कुल प्राडो जैसा है। ये इसका स्टार्टअप प्राडो भी सेम टू सेम ऐसी ऑन होती है और अब इसका आइडल भी काफी स्मूथ है। डीजल वाला इंजन खड़ा हिल रहा होता है, ये इंजन बिल्कुल स्टेबल है अपनी जगह पे और उसमें वाइब्रेशन आपको अंदर फील हो रही होती है। फिर इस गाड़ी का धुआं भी नहीं है। अगर डीजल वाली फॉर्च्यूनर ऑन हो तो यहाँ पे आपको सांस लेने में इशू होना शुरू हो जाता है, बट इसके केस में ये गाड़ी काफी ज्यादा पोल्यूशन फ्री है और ना ही ये पीछे कालक गिराती है। तो इस लिहाज से ये गाड़ी बेहतर ऑप्शन है। राइड के लिहाज से भी ज़रा स्मूथ है, लेकिन अगेन पावर के लिहाज से डीजल वाली गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये इंजन भी डीजल वाली गाड़ी जितना ही ड्यूरेबल है और ये भी सेम टू सेम वही इंजन है जो कि प्राडो ऑफर करती है। ये भी वैसे ही टेढ़ा पड़ा हुआ है और ये 2TR इंजन है।
ये होता है 2700 सीसी पेट्रोल और इसके पार्ट्स भी आपको वर्ल्ड वाइड और इवन पाकिस्तान में भी इजीली मिल जाएंगे। बस एक चीज़ इस गाड़ी की विकेट है और वो ये है कि इसके बोनट के अंदर हाइड्रोलिक नहीं आते। ये बोनट अभी तक स्टैंड से ओपन होता है, हालांकि गाड़ी इतनी महंगी है, इवन MG वगैरह भी हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं, इसलिए मेरे ख्याल से टेडॉक दे देना चाहिए था। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स ये सब तो आते ही हैं। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ नहीं बात चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।